हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलॉक एंटरटेनमेंट। जी हाँ, अभी तक आपने बहुत सारा हमारा वीडियो देखा है ओप्पो फ़ोन से रिलेटेड, और आपने दूसरे का भी वीडियो देखा है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को जल्दी दबाइएगा। ओप्पो फ़ोन का अनलॉक करना, और या कोई वीवो हो या रेडमी हो, रियलमी हो, जितना ईजी आप लोगों को लगता है उतना ईजी है नहीं। और उसमें बहुत ही फैकल्टीज़ हैं अनलॉकिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए, कि आप चाहेंगे फ़ोन अनलॉक हो जाए और वो चाहेगा कि किसी प्रकार से फ़ोन को अनलॉक ना होने दें। क्योंकि अगर जैसे ही हम पासवर्ड भूलते हैं और उसके बाद पासवर्ड अनलॉक करने के मेथड में जाते हैं किसी भी विधि में, तो उनको लगता है कि अननोन पर्सन फ़ोन को अनलॉक करा है। वो तो देखता नहीं है, वो कंप्यूटर सिस्टम है, वो तो आदमी है नहीं कि पहचानेगा फ़ोन इसी का है। तो वहाँ पर हमें परेशानी होती है कि फ़ोन अगर हम जितना इंटरनल उसके फ़ोन के अंदर जाते हैं अनलॉकिंग विधि के लिए, उतना ही वो एक्सटर्नल बाहर करता है, और वो उतना ही लॉक को और मजबूत करता है, वो जो किसी प्रकार से ये खोल ना पाए, क्योंकि ये अननोन पर्सन है। अगर पासवर्ड पता रहता है तो नॉर्मली खुल जाता है। सबसे सस्ता और सबसे इजी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, आपको इस वीडियो में एकदम एंड तक देखिएगा। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट आपसे टाइम लेंगे, लेकिन इतना इजी आपने अभी तक कोई ना हमारा वीडियो देखा है ना किसी और का देखा है, जितना ईजी इस वीडियो में हम बता रहे हैं लॉगिंग से कैसे। सबसे पहले आप देखिए, ये जैसे हमारा ये फ़ोन है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है ड्रॉ अनलॉक पैटर्न। जी हाँ, यहाँ पे हमारा पासवर्ड मांग रहा है और नीचे इमरजेंसी कॉल है, और जो इनका पुराना अपडेट होगा इमरजेंसी बैक दोनों ऑप्शन होगा। तो यहीं से हमारा मेथड शुरू होता है। हर किसी के फ़ोन में यही, या तो ये पैटर्न होगा, या पासवर्ड होगा, या पिन होगा, इस टाइप से किसी का। तो कुछ भी नहीं करना हमें, गलत रॉन्ग पासवर्ड 10-12 बार जैसे ही डालेंगे, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। जानबूझ के इसका रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं, जिससे आपको क्लियरिफाई करा दें कि अनलॉकिंग का क्या विधि है। ये देखिए, फ़ोन लॉक, ट्राई अगेन इन 27 सेकेंड, 26 सेकेंड। जी हाँ, अब इनको फ़ोन को लग रहा है कि नहीं, ये जो पर्सन है और जो फ़ोन को लॉक खोलना जा रहा है, वो फ़ोन का जो ऑनर है वो नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। तब अब हमारे पास ये सिंपल सा ऑप्शन क्या बचता है वो हम बता रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारा फ़ोन बिल्कुल ही लॉक हो जाता है, और इस फ़ोन को अननोन पर्सन अगर कुछ नॉर्मल तरीके से खुलने वाला भी ऑप्शन रहेगा तो वो भी ब्लॉक कर देगा। रीज़न कि उनको लगता है कि कोई अननोन पर्सन खोल रहा है। ये देखिए, जितना बार हम ये करेंगे, जितना बार रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, ये उस मेथड को उतना हैवी लॉक करता चला जाएगा, और टाइमिंग को प्लस करता चला जाएगा। यही अगर आप करते रहें तो ये टाइमिंग 30 सेकंड से 60 सेकंड, 60 सेकंड से मिनट, घंटा, और फिर दिन में भी कन्वर्ट हो जाता है अगर बहुत बार डालेंगे तो घबराइए नहीं, हम आपको एकदम ईजी वे में ईजी तरीके से बता रहे हैं। सबसे ईजी तरीके क्या है इसका, जैसे हम ये गलत रॉन्ग पासवर्ड डाल दिए हैं और वो 2 बार आपके सामने ही डाले हैं, तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल में नहीं जाना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। जी हाँ, ये देखिए, योर फोन कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, योर फॉरगेट इफ़ यू कैन our official after sale service to have, 1 मिनट, फॉरगेट पासवर्ड तो जाएंगे, फोन डिस्टर टू फैक्ट्री सेटिंग और टू विल क्लियर और डाटा। जी हाँ, इस पे जाएंगे तो हमें देखिए कुछ नहीं दिखने के लिए मिल रहा है। अगर फॉरगेट पासवर्ड पे जा रहे हैं तो ये एक मैसेज दे रहा है, योर पासवर्ड कैन नॉट बी रिट्राइव, इफ़ यू फॉरगेट यू कैन कनेक्ट आवर ऑफिशियल आफ्टर सेल सर्विस टू हैव योर फोन रिस्टोर। मतलब ये बोल रहा है कि क्लियरली ये समझ लीजिए कि अगर आपको मेथड यहाँ तक आ गया है तो आप क्लियरली आप सर्विस सेंटर जाइए, ना कि ऐसा ट्राई मत करिए। पहला बात तो आप ये सर्विस सेंटर जाइएगा तो अनलॉक हो जाएगा, लेकिन वो उसमें आपको क्या देना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ेगा, और आपका ये डाटा जो रहेगा वो बिल्कुल ही क्लीन नहीं, मतलब एक वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और दूसरा है कि कमांड होता है, जैसे इस किसी भी मटेरियल का आप देखते होंगे लैपटॉप वगैरह में कमांड डाल के कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, जो एप्लीकेशन नहीं रन रहता है, या कोई लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो वो रन हो जाता है। इसी प्रकार से इसका भी एक कमांड होता है, जिससे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू लैपटॉप या कंप्यूटर से कमांड डालेंगे और इसको डाटा केबल के थ्रू लैपटॉप में लगा देंगे या कंप्यूटर में लगाएंगे, तो जैसे ही हम इसको स्लीप मोड में या फिर परमानेंटली इसको हम अगर स्विच ऑफ करते हैं, रीस्टार्ट मोड में या स्विच ऑफ मोड में डालते हैं, तो वहाँ पे हम इसको कमांड जैसे डालेंगे हमारा फ़ोन अनलॉकिंग मोड में, लेकिन डाटा वहाँ पे भी नहीं बचेगा। अब आपके दोनों ऑप्शन में डाटा बचने का चांसेस नहीं है कि नहीं के बराबर है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है तीसरा, वो क्या आता है, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका
ये ऑप्शन देगा। जैसे ही हम गलत पासवर्ड डाल रहे थे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा था। अगर ये तो हमारा जियो सेट है, उसमें अगर आपका जियो सेट है उसमें कुछ और भी दिख जाएगा, वहाँ पे भी हमें ऑप्शन आएगा। एक बार जैसे ही हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें बोलता है कि ईमेल वेरिफिकेशन, सबसे पहले ईमेल वेरिफिकेशन करिए। जैसे ही मैं ईमेल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो ईमेल आईडी तो सामने दिखा देगा, लेकिन उसका पासवर्ड बोलेगा डालने के लिए। अगर पासवर्ड हमें मालूम है, हम डाल दिए तो हमारा काम हो गया। अगर पासवर्ड हमें नहीं मालूम है तब वहाँ से हमारा परेशानी चालू होता है। तब वहाँ से बोलेगा कि या तो आप सर्विस सेंटर जाइए या तो परमानेंटली सारा डाटा ख़त्म करवाइए। अगर ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तब आप वहाँ पे जैसे ही डालिएगा तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड में जाके अनलॉक हो जाएगा। और ये सारा ऑप्शन से अगर आप थक चुके हैं और आप नहीं हो पा रहा है तो इस सब का एक सोल्यूशन है जो कि है इंजीनियर मोड। जी हाँ, *899 नंबर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। रीज़न कि यही है इंजीनियर मोड का कहानी। 1 मिनट बता